24 घंटे के अंदर अंदर असा सिर्फ और सिर्फ हुकूमत ने जगाना है कि सुते पे उहदे विच एक थोड़ा जिहा टर्न पॉइंट है आई एक नवा समूद फलोटेला कि जिन्हां ते साडी रजामंदी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, की हाल ने दोस्तों दी उम्मीद करदा सारे खैरियत दे नाल होणगे। अज दा मेरा व्लॉग जनाब समूद फलोटेला उसकी रिहाई एक नवा समूद फलोटेला जंग बंदी वास्ते 20 नकात जिहड़े फलस्तीन और इसराइल के जंग मुआहदे वास्ते उहदे ते बहस क्योंकि उहदे विच भी एक थोड़ा जिहा टर्न पॉइंट आया। उस बाद जनाब इसराइल का एक वजीर उसने बड़ा अजीबो गरीब बयान दिता है उस उत्ते। उस तो बाद जनाब साडे मुल्क च जिहड़ा रौला रप्पा पिया है या पूरी दुनिया ते रौला रप्पा पिया है, हर पासे समूद फलोटेला दे रौले पै गए ने अल्लाह दे फजल करम दे नाल। उस दे नाल ही अमेरिका ने जिहड़ी फलस्तीन नूं जंग बंदी वास्ते जंग मुआहदे वास्ते नकात भेजे ने उस उत्ते भी फलस्तीन दे जिहड़े रहनुमा ने हमास दे उन्होंने रजामंदी ज़ाहिर कर दी है। लेकिन उस दे विच एक टर्निंग पॉइंट ये वे कि उन्हें कहा है कि कुछ नुकात ऐसे ने कि जिन्हां ते साडी रजामंदी नहीं है वो बह के ते तय किए जान, यानी कि उन्हें गलबात जी है वो फिर दोबारा की जाए और बह के उन्हें तय किया जाए। इन वास्ते जनाब कि इसराइल परेशान होया है कि की होया है, क्यों इन्हें रजामंदी जाहिर की है। नाल ही जनाब अमेरिका के सदर ने भी आख्या कि एक बड़ी अच्छी हिकमत अमली है कि जोड़े हमास के रहनुमा ने उन्होंने जंग बंदी का जोड़ा नुकात ने उन्होंने कोई दिलचस्पी जाहिर की है। खैर अल्लाह भला करे, अल्लाह पाक मेहरबानी फरमावे तो जंग बंदी हो जाए तो इस दे विच बेहतरी है। लेकिन जंग बंदी किस तरह होवे कि हमास के जोड़े रहनुमा ने उन्होंने बैठ के मीटिंग करके सारे मामला तय पा के फिर रजामंदी हो जिमें वो चाहन अल्लाह करे उंज हो तो फिर ही सन फायदा मुसलमानों मुल्क पाकिस्तान के काफ़ी सारा रौला रप्पा वे किस हवाले के नाल कि जिहड़ा समूद फलोटेला फड़िया गया उस हवाले नाल क्योंकि उस सैनेटर मुश्ताक साहब ने टोटल 6 अहबाब साढ़े समूद फलोटेला मौजूद हैं। एक कश्ती खराब होने की वजह नाल वापस आ गई, यानी कि उतो समझो कि तोड़ नेड़े पड़ी सी, लेकिन बाकी कश्तियाँ तो पिछा सी तो जिस टाइम खबर मिली है वो उतो जनाब उन्होंने चक्कर दे दवा के तो वापस निकल आई। कुछ अहबाब उस तो पहले जिन्हें कि उन्होंने कश्ती खराब हुई तो वापस आ गया। बहरहाल अजे भी 2 या 3 अहबाब साढ़े इसराइल के मौजूद ने उन्होंने रिहाई वास्ते पाकिस्तान के मुल्क पाकिस्तान के एहतजाज हो रहे हैं। एक अज एहतजाज एक 10 अक्तूबर की कॉल दी गई है, वो फैज़ाबाद तो अमेरिकन अंबैसी तक जनाब एहतजाज होगा। सारे दोस्त अहबाब जोड़े एहतजाज हो रहे हैं। अगर तो पुरअमन ने तो फिर हिस्सा लेना ज़रूर, अगर पुरतशद्दद ने तो फिर मुल्की मामलात में वेखते आए, क्योंकि असी मुल्की चीज़ों तो नुकसान नहीं ना पहुँचाना। सब तो पहले साढ़े वास्ते मुल्क है ना, मुल्की चीज़ों नुकसान नहीं पहुँचाना और एहतजाज करना साडा हक है, क्योंकि हुकूमत एक्शन नहीं लै रही। हुकूमत अगर एक्शन लेंदी तो फिर एहतजाज कोई नहीं सी होना है। असा सिर्फ और सिर्फ हुकूमत ने जगाना है कि तुम सुते पे हो तो जगो, मेहरबानी करो। अच्छा, इस तो बाद अगली गल है कि जोड़ा समूद फलोटेला एक तो फड़िया गया नवा जनाब समूद फलोटेला जनाब स्टार्ट होया। 9 कश्तियाँ ने तकरीबन 20 तो 25 ममालक के लोग ने जोड़े कि फिर दोबारा फलस्तीन का मुहासबा ख़त्म करने वास्ते आ रहे हैं और उन्होंने कोल भी राशन पानी है, कोई असला बरूद नहीं है। इसराइली वजीर जोड़ा एक उसने बड़ा डाढ़ा जिहा बयान दिता है कि जितने भी समूद फलोटेला के अरकान ने इन्होंने डाढ़ी तो डाढ़ी सज़ा देनी चाहिए, तो चोखे तो चोखा इन्होंने कैद रखना चाहिए। साड़ी हुकूमत अजे भी सोई हुई है तो बिल्कुल ही साम के सुती पई है, उसमें जगाने वास्ते एहतजाज बड़े ज़रूरी ने, एहतजाज में शिरकत करो। हाँ, एक और ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है कि जोड़े ना पीर मज़हर साहब उन्होंने एक TV चैनल पर बयान दिता है कि इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तानी वफद जोड़ा सैनेटर मुश्ताक साहब वो इंशाल्लाह मिस्र के जोड़ा नहीं पहुँच जान दे। मिस्र साडी एम्बेसी 24 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह उत्थे पहुँच जाएंगे। बहरहाल अल्लाह पाक मेहरबानी फरमावे तो अल्लाह पाक जल्द अज जल्द उन्होंने आज़ादी नसीब फरमावे। बाकी भी जितने समूद फलोटेला के अरकान इसराइल के कैद ने अल्लाह पाक सब रिहाई नसीब फरमाए और घरों के वापस जो जल्द अज जल्द पहुँचे। हूँ मेरे दिल इजाज़त दो, अल्लाह पाक जो नवा समूद फलोटेला आ रहा उन कामयाब करे, अल्लाह पाक जल्द अज जल्द फलस्तीन को आज़ादी नसीब फरमाए। इजाज़त दो, इंशाल्लाह नवी वीडियो के नाल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। चैनल को सबसक्राइब करो, वीडियो लाइक शेयर ते कमेंट करना ना भूलिया जी।